हाय गाइस, दिस इज राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश कन्नड़ा चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आज हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में एक एक चीज जानेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्या। What are the examples of adjective of quantity? Adjective of quantity के उदाहरण क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं। What is the sign of adjective of quantity? Adjective of quantity के साइन क्या होते हैं। आज हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे। आज हम एक एक कर्नर को टच करें। गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर है, ध्यान से देखना है। यदि आप एडवांस लेवल के लर्नर है तो भी आप शांत होकर ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। What is the mean of adjective of quantity? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा सूचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। व्हाट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्या। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से आप क्या समझते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसे कहा जाता है, जरा हम देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से किसी वस्तु के मात्रा का बोध होता है। यह बतलाता है किसी वस्तु के अंदर उसकी कितनी क्वांटिटी है, उसकी मात्रा क्या है, यह बतलाता है। जरा एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे सम, मच, इनफ, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ऑल, नो, एनी, अ लॉट ऑफ, ये सब के सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इन सब से किसी न किसी वस्तु के मात्रा का बोध होता है। किस प्रकार बोध होता है, जरा एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। सम एग्जांपल्स आर बीइंग गिवन बिलो। कुछ जो उदाहरण है सेंटेंस के माध्यम से नीचे दिए गए हैं, जरा ऊपर हम फोकस करते हैं। शी हैज सम मनी। शी हैज सम मनी, उसके पास कुछ पैसा है, उसके पास कुछ मनी है। गाइस, यहां पर जो सम है ना, यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि इससे किसी वस्तु की मात्रा का बोध हो रहा है। मनी माने पैसा। पैसा आदमी तो है नहीं, ये वस्तु के अंतर्गत आएगा। यहां पर ये किसी वस्तु की मात्रा को बतला रहा है। उसके पास कितना पैसा है, कुछ पैसा है, यानी पैसा की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो सम है, कुछ है। यहां पर सम क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मात्रा सूचक विशेषण है, क्योंकि इससे किसी वस्तु की मात्रा का बोध हो रहा है। वस्तु क्या है, मनी, और यहां पर मनी की मात्रा का बोध हो रहा है, इसलिए सम जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ही हैड नो वाटर, उसके पास पानी नहीं था। ही हैड नो वाटर, यहां पर जो नो है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि इससे वाटर के यानी पानी के मात्रा का बोध हो रहा है। उसके पास पानी कितना नहीं था, एकदम नहीं था, नो वाटर था, यानी यहां पर नो से वाटर की मात्रा का बोध हो रहा है, क्वांटिटी का बोध हो रहा है, इसीलिए नो जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। The whole money was distributed, सारा पैसा बांट दिया गया। among them, उन लोगों के बीच सारा का सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, बांट दिया गया। यहाँ पर जो whole है ना, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मात्रा सूचक विशेषण है, क्योंकि इससे किसी वस्तु का क्वांटिटी शो हो रहा है। यहाँ पर फूल से किसी वस्तु के मात्रा का बोध है। वस्तु क्या है, मनी, मनी माने पैसा, पैसा वस्तु है। यहाँ पर वस्तु के मात्रा का बोध हो रहा है। कितना पैसा उन लोगों के बीच में बांट दिया गया, पूरा का पूरा पैसा, होल मनी, यानी यहाँ पर फूल से वस्तु के मात्रा का बोध हो रहा है, क्वांटिटी का बोध हो रहा है, इसीलिए होल जो है ना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। Tina did not eat any rice. Tina did not eat any rice. टीना ने कोई चावल नहीं खाया। टीना ने कोई चावल नहीं खाया। यहाँ पर एनी का मतलब होता है कोई, किसी, यानी यहाँ पर टीना ने एक अन्न का कण भी नहीं खाया।
यहाँ पर जो एनी है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि इससे किसी वस्तु की, यानी राइस माने चावल, चावल वस्तु है, यहाँ पर एनी से किसी थिंग की, किसी वस्तु की मात्रा का बोध हो रहा है, क्वांटिटी का बोध हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो एनी है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। मात्रा, मात्रा और संख्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी एंड नंबर। जरा ध्यान देना है, कहाँ हम मात्रा का सेंस लेंगे और कहाँ हम संख्या का सेंस लेंगे। जिसको हम गिन सकते हैं वहां पर हम संख्या को काउंट करेंगे, और जहां पर हम नहीं गिन सकते हैं, जिस चीज को नहीं गिन सकते हैं, वहां पर हम मात्रा का सेंस लेते हैं, क्वांटिटी का सेंस लेते हैं। जैसे चावल, चावल को हम नहीं गिन सकते हैं, इसलिए चावल से संख्या का बोध नहीं होता है, मात्रा का बोध होता है। टाइम को हम नहीं गिन सकते हैं, इसलिए टाइम से मात्रा का बोध होता है, नंबर का बोध नहीं होता है। वाटर माने पानी, पानी से मात्रा का बोध होता है, पानी को हम गिन नहीं सकते हैं। जहां पर हम जिसको नहीं गिन सकते हैं वहां पर उससे मात्रा का बोध होता है। Amar has enough time. Amar has enough time. अमन के पास पर्याप्त समय है। यहाँ पर जो enough है ना, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि इससे किसी वस्तु के, वस्तु क्या है, टाइम, टाइम माने समय, समय जो व्यक्ति तो है नहीं, आदमी तो है नहीं, ये वस्तु है, वस्तु के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इनफ से टाइम की, यानी वस्तु की मात्रा का बोध हो रहा है। अमन के पास कितना टाइम है, इनफ टाइम है, काफी समय है, पर्याप्त समय है। यहाँ पर टाइम यानी वस्तु की मात्रा का बोध हो रहा है, इसलिए इनफ जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। दे हैव लॉस्ट ऑल हिज प्रॉपर्टी। वे लोग अपनी सारी दौलत खो चुके हैं। यहां पर जो ऑल है ना, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पर ऑल से किसी वस्तु, प्रॉपर्टी माने दौलत, दौलत वस्तु है, यहाँ पर प्रॉपर्टी की मात्रा का बोध हो रहा है। वे लोग कितनी दौलत खो चुके हैं, वे लोग सारी दौलत खो चुके हैं, सब के सब दौलत खो चुके हैं। यहाँ पर ऑल जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि इससे किसी वस्तु की मात्रा का बोध हो रहा है, क्वांटिटी का बोध हो रहा है, इसीलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। That man has little love for his family. That man has little love for his family. उस व्यक्ति के पास अपने परिवार के लिए नहीं के बराबर प्रेम है। यहाँ पर जो लिटिल है ना, यह एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मात्रावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि इससे किसी वस्तु के मात्रा का बोध हो रहा है। उसके पास कितना प्रेम नहीं है, नहीं के बराबर प्रेम नहीं है, यानी यहाँ पर प्रेम की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उसका बोध हो रहा है लिटिल से, इसलिए लिटिल जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। प्रेम को हम गिन नहीं सकते हैं, क्या प्रेम को गिन सकते हैं, नहीं, और जिसको हम नहीं गिन सकते उसे मात्रा का बोध होता है, संख्या का बोध नहीं होता है। लिटिल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि इससे किसी वस्तु की मात्रा का बोध हो रहा है। वस्तु क्या है, लव, लव के मात्रा का बोध हो रहा है, इसीलिए यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। Some people had a lot of gold. कुछ लोगों के पास ढेर सारा सोना था, है ना, बहुत सारा सोना था। यहाँ पर जो a lot of है ना, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्वांटिटी है, क्योंकि इससे किसी वस्तु की, गोल्ड माने सोना, सोना क्या है, वस्तु है, थिंग है, और इससे किसी वस्तु की मात्रा का बोध हो रहा है। गोल्ड कितना था, ऑल लॉट ऑफ था, ढेर सारा था, यानी यहाँ पर सोना के मात्रा का, क्वांटिटी का बोध हो रहा है। कुछ लोगों के पास सोना कितना था, ऑल लॉट ऑफ था, यानी ढेर सारा था, यानी इससे वस्तु के मात्रा का बोध हो रहा है, इसलिए ऑल लॉट ऑफ जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। गाइस, जितने भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मैंने सबका सेंस भी नीचे लिख दिया है, जरा देख लीजिए। सम का मतलब होता है कुछ, मच का मतलब होता है अधिक, इनफ का मतलब होता है काफी, पर्याप्त,
लिटिल का मतलब होता है नहीं के बराबर, बहुत ही कम। और लिटिल का मतलब होता है कुछ, थोड़ा। द लिटिल का मतलब होता है जो कुछ, जो थोड़ा, जो अल्प। आ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत। गाइस मुझे उम्मीद है यह आपको वीडियो लेक्चर बढ़िया से समझ में आ गया होगा। एवरी डे इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसका रिवीजन कीजिए, बार बार इसको देखिए, पढ़िए, इसको रिवाइज कीजिए। धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये आपका हो जाएगा, आप इस पर अधिकार कर लेंगे। प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है किसी भी चीज के लिए। आप जिस क्षेत्र में है प्रैक्टिस को लगातार जारी रखिए, आप निश्चित उसमें आप ग्रो करेंगे और सक्सेस लेवल तक पहुंचेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि यह भारत के हर बच्चे के पास पहुंचे और बड़े पैमाने पर बच्चे इसका लाभ उठा सके और मैं उन सब के सब बच्चों तक मैं पहुंच सकूं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए अनोखे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।